हेलो नमस्कार, मैं आचार्य नेहा सोलंकी आप सभी का वेलकम करती हूं और आशा करती हूं कि आप सभी स्वस्थ और अच्छे होंगे। देखिए, हम एस्ट्रोलॉजी में हमारे पास ऐसे बहुत से लोग आते हैं जिनका यह क्वेश्चन होता है कि हमारी कुंडली में ऐसा कोई योग है या नहीं है कि जिससे पता चल सके कि हम कभी करोड़पति बन पाएंगे। क्या ऐसे धन संबंधित कोई भी ऐसे कोई योग, कोई राजयोग ऐसे बनते हैं कि जिससे पता चल सके कि करोड़पति कैसे बना जा सकता है। देखिए, बिल्कुल जी हाँ, मैं कहना चाहूँगी बिल्कुल व्यक्ति की कुंडली में ऐसे योग होते हैं कि जिससे एक व्यक्ति करोड़पति, अरबपति, खरबपति तक बन सकता है, क्योंकि वह ऐसे ग्रह लेके पैदा हुआ है, ऐसे योग लेके पैदा हुआ है, तो वह ज़रूर करोड़पति बन सकता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी वह खास 2 योग, जी हाँ, वह 2 योग जो किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन में सफलता दिलाने में पूरा साथ निभाते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं बात करूंगी सबसे स्ट्रॉन्ग, मजबूत, मैं कहना चाहूँगी बहुत ही प्रभावशाली योग, अखंड साम्राज्य योग के बारे में। देखिए, अखंड साम्राज्य, जिसको कि आप सुन के ही समझ पा रहे होंगे, अखंड, कि जिसका कोई खंड ना किया जा सके, ऐसा साम्राज्य, हजारों राज्यों का एक मालिक। जी हाँ, बहुत ही कहते हैं ना कि जिसकी प्रजा ही खत्म ना हो, ऐसा चक्रवर्ती राजा। बिल्कुल, आज के समय में बात करूँ तो ऐसे लोग बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, राजनेता, बिजनेसमैन, बिजनेस टाइकून्स, चाहे वह किसी भी फील्ड में हो, अगर व्यक्ति की कुंडली में अखंड साम्राज्य योग बनता है तो उस व्यक्ति को सफलता पाने में, सफलता मिलने में कोई भी रोक नहीं सकता है। यह योग बनता कैसे है? देखिए, जब भी आप किसी भी व्यक्ति की कुंडली देखें जिसकी कुंडली में दूसरे, 5वें, 9वें, 11वें भाव के स्वामी गुरु हों और साथ ही चंद्रमा भी दूसरे, 5वें, 11वें भाव में मजबूत स्थिति लिए गुरु के साथ बैठे हों, युति कर रहे हों, तब यह योग बनता है। और ख़ास ध्यान देने वाली बात यह है कि यह जो योग होता है मुख्यतः मेनली स्थिर लग्नों में ही बनता है। हमारे स्थिर लगन होते हैं वृषभ, सिंह, वृश्चिक और हमारा कुंभ लगन। इन्हीं लग्नों में यह योग बनता है। साथ ही साथ जो मैंने आपको भाव बताए, दूसरे, 5वें, 9वें और 11वां, इन भावों के स्वामी भी जाके केंद्र में बैठे। जी हाँ, इन्हीं, देखिए, अखंड साम्राज्य योग किसी कुंडली में होना यह भी आसान बात नहीं है। इन ग्रहों के साथ साथ सारी स्थितियों को देखने के बाद ही अखंड साम्राज्य योग बनता है। ऐसा व्यक्ति अगर किसी आम घर में, आम कुल में भी जन्म लेता है तो भी उनका जो घर होता है, परिवार होता है, उस बच्चे के जन्म के बाद दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करता है। ऐसा व्यक्ति, देखिए, सभी की लाइफ में स्ट्रगल आते हैं, सभी को अलग अलग दशाएं, पीरियड मिलते हैं, पर अगर वह बच्चा कुछ अपने जीवन में स्ट्रगल भी देखता है, बेसिकली तो देखिए वह स्ट्रगल देखता ही नहीं है। मैं आपको यह भी कहना चाहूँगी, क्योंकि जिसकी कुंडली में यह योग बन गया उसके लिए सारे काम आसान होते चले जाते हैं। उसको हर तरह की सुख सुविधाएं, धन, वैभव, लक्ष्मी, हर तरीके से वह परिपूर्ण होता है। पर अगर किसी वजह से उनके जो जीवन में कुछ अगर स्ट्रगल भी रहे हैं तो उसके बाद वह व्यक्ति एक टाइम आने पे एक ऐसा मुकाम हासिल करता है कि जो लोग सिर्फ दूर से ही उसको देखते रह जाते हैं कि देखिए इस व्यक्ति ने कितनी सफलता प्राप्त की है। ऐसे लोगों पर भगवान का आशीर्वाद जीवन भर रहता है और 75 सालों तक, जी हाँ, 75 ईयर्स तक, उम्र के 75 ईयर्स तक यह योग उस व्यक्ति को लाभ ही लाभ देता है। ऐसा व्यक्ति किसी कंपटीशन में नहीं हारता है। उसके पास बहुत ही ज़्यादा, जैसे कहते हैं ना, धन, भूमि, जायदाद, बहुत सी प्रॉपर्टियों का वह राजा होता है। दूसरा मैंने कहा था कि मैं 2 योग आपको बताऊंगी। मैंने कहा दूसरा योग है चंद्र मंगल महालक्ष्मी योग। जी हाँ, यह भी अपने आप में एक बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली, बहुत ही शुभ, बहुत ही ज़्यादा मजबूत योग मैं कहूँगी माना जाता है। ऐसे में देखिए, हम देखते हैं कि या तो यह चंद्र मंगल की युति, जब व्यक्ति के केंद्र भावों में चंद्र मंगल की युति एक साथ बनती है तो यह योग बनता है, यानी कि महालक्ष्मी योग बनता है, या फिर चंद्र और मंगल एक दूसरे को दृष्ट करे तब भी यह योग बनता है। इनकी केंद्र में स्थिति होनी भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। ऐसा व्यक्ति भी जीवन में बहुत ही ज़्यादा धन, धान्य, सुख, समृद्धि, अपनों का प्यार
बहुत ही अच्छे प्रभाव उस व्यक्ति की कुंडली में देखने को मिलते हैं। ऐसा व्यक्ति लाइफ बहुत ही, एक बोलते हैं, एक अच्छे स्टेटस वाली लाइफ जीता है। जैसे कि मैंने कहा करोड़पति बनने का योग, जी हाँ बिल्कुल। देखिए क्या है कि जो चंद्रमा है वह एक थोड़ा सा फेमिनिन प्लैनेट है, थोड़ा कमज़ोर ग्रह है, थोड़ा इमोशनल ऐसे हमें इफ़ेक्ट्स देता है, पर मंगल वहीं बहुत ही ज़्यादा एनर्जी, पावरफुल, बहुत ही ज़्यादा कहते हैं ना ब्लड में पावर देने वाला ग्रह है। तो जब यह दोनों ग्रह साथ में कॉम्बिनेशन करते हैं तो वह उस व्यक्ति को कभी भी कमज़ोर नहीं पड़ने देते हैं, लाइफ में आगे बढ़ने के लिए उसको हमेशा सपोर्ट करते हैं। और देखिए ऐसा व्यक्ति, जी हाँ, चंद्र लक्ष्मी जो योग बनता है, ऐसा व्यक्ति कभी भी लाइफ में पीछे मुड़कर नहीं देखता है। और उसके लिए ज़रूरत है कि वह अपने करेज के साथ, क्योंकि मंगल करेज, पराक्रम का ग्रह है, तो ज़रूरी है कि आप अपनी करेज न छोड़ें और अपने, बोलते हैं ना कि अपने एफर्ट्स कभी भी ना करने छोड़ें। अब जैसे कि देखिए हमने बात करी थी कि क्या यह जो हमारे योग होते हैं इनके लिए आम आदमी को कैसे पता चले कि उसकी कुंडली में यह योग है या नहीं। देखिए बहुत ही प्यारा प्रश्न है ये। अगर आप मान लीजिए आपकी कुंडली में एक अच्छा योग बन रहा है और आपको उसके बारे में पता ही नहीं है, तो उसका होना ना होना एक बराबर है। जब आपको सही डायरेक्शन मिलती है तब उस डायरेक्शन में आप आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए आपकी कुंडली में लिखा है कि आपको रियल एस्टेट के बिजनेस में जाना था और वहाँ से आपको, बोलते हैं ना, अखंड साम्राज्य योग, जब आप एक अच्छी फील्ड में गए तो उस योग का फलीभूत होना भी बिल्कुल यह कंफर्म हो जाता है कि जब आप अपनी फील्ड में एफर्ट्स कर रहे हैं तो वह योग भी आपके लिए वर्क करने लगता है। तो जब भी किसी व्यक्ति को ऐसा लगे कि उनकी कुंडली में यह योग, आप अपनी कुंडली नहीं दिखाते हैं। कई बार होता है कि कुछ लोग दूसरों का सुन के कि किसी की राहु की दशा चल रही है तो मेरी भी राहु की दशा खराब होगी, किसी की शनि की चल रही है तो मेरी भी शनि की खराब होगी। ये बहुत ही गलत तरीका है। सबसे पहले ज़रूरी है कि आप अपना बर्थ चार्ट दिखाएं, आप जानें, आप समझें कि आपकी कुंडली में क्या ऐसा अखंड साम्राज्य योग बनता है, क्या महालक्ष्मी योग बनता है या नहीं बनता है। और देखिए अखंड साम्राज्य योग के बारे में मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगी कि यह योग बहुत बार हमारे पिछले जन्म में किए हुए कुकृत्यों के कारण या फिर मैं कहूँ कुछ ऐसे बुरे कर्म या कुछ हमसे ऐसी गलतियाँ हो गई हैं, बहुत बार यह योग हमारे इस जीवन में खंडित भी हो जाता है। जी हाँ, चाहे आप वृषभ लगन कुंडली के हों चाहे सिंह, जितने भी मैंने स्थिर लगन बताए, इन लगनों में होने के बावजूद भी अगर आपके कुंडली में बहुत सारे ऋण बने हुए हैं या आप पूर्व जन्म में कुछ ऐसे कर्म करके आए हैं, तब अखंड साम्राज्य योग खंड भी हो जाता है। तो आपके लिए सबसे पहले यह समझना ज़रूरी है कि वह आपकी कुंडली में बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। तो इसके लिए आप ज़रूर किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर को अपना बर्थ चार्ट दिखाएं और सबसे पहले उनसे कंफर्म करें और उसके बाद फिर आप उस फील्ड में अपने एफर्ट्स दें, अपना पूरा, मैं कहूँगी पूरी अपनी लगन, पूरी मेहनत दें। आई होप आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगे तो इसे ज़रूर शेयर और लाइक करें। और अगर आप ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पे और भी टॉपिक पे आप जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू।